हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने पास में क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पता लगाना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2PO3 माइनस वन इज 40.5, क्या इतना है? यहाँ पे इक्विवेलेंट मास का है KMnO4 का मैक्सिमम इक्विवेलेंट मास एसिडिक मीडियम में होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी बातें हमें करनी है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ए स्टेटमेंट है बेटा अपने पास में। ए स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2PO3 माइनस वन। अगर मैं H2PO3 की बात कर माइनस वन की बात करूंगा तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर होगा वन, क्योंकि जो भी आयन होता है उसका एन फैक्टर उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज ही होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका एन फैक्टर अगर वन है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा। हमें पता है कि मोलर मास हम निकाल सकते हैं, तो मोलर मास की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मोलर मास कितना होगा? दो हाइड्रोजन कितने? दो, प्लस एक फोस्फोरस कितना? 31, प्लस तीन हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन कितने? तीन ऑक्सीजन का मतलब हो गया 48। 48 प्लस टू कितना? 50। 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 हो गया 80, और 80 मतलब 81 हो गया। ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है। ठीक है। मोलर मास कितना होता है? मोलर मास है अपने पास में 81 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है? यहाँ पर वन है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो भी कितना है? 81 ग्राम ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। बी स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं तो बी स्टेटमेंट है मेरे पास में बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ H2PO4 माइनस वन मे बी इक्वल टू मोलर मास और लेस देन मोलर मास, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। तो H2PO4 माइनस वन की अगर मैं बात करता हूं तो अगर वो एक रिएक्शन में ऐसा बना देता है कि HPO4 माइनस टू बना देता है तो इस केस में एन फैक्टर वन हो जाएगा। और H2PO4 माइनस वन जो है अगर वो आपका PO4 माइनस थ्री बना देता है तो इस केस में एन फैक्टर टू हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि एन फैक्टर जो है उसकी बेसिसिटी भी होती है एसिड की। यहां से उसने एक हाइड्रोजन लूज किया तो एन फैक्टर वन हुआ, यहां से उसने दो हाइड्रोजन लूज किए तो एन फैक्टर कितना हुआ? टू हुआ। इस केस में एन फैक्टर अलग आएगा, इस केस में आपका एन फैक्टर अलग है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास जो भी उसका है डिवाइड बाय वन। और इस केस में उसका इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय कितना आएगा? टू आएगा। तो दोनों केस में डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्शन पर। तो ये सही बात है। ठीक है। हम बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। ठीक है बेटा। तो सी स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। सी स्टेटमेंट जो है KMnO4 इज मैक्सिमम इक्विवेलेंट मास इन एसिडिक मीडियम। जब मैं KMnO4 की बात करता हूं तो मुझे आयन मिलता है MnO4 माइनस वन आयन। जब वो एसिडिक मीडियम में जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम उसका एन फैक्टर कितना होता है? 5 होता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि MnO4 माइनस वन में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चेंज कितना हो रहा है? 5 का, तो एन फैक्टर भी कितना हो गया? 5 हो गया। पर अगर मैं MnO4 माइनस वन की बात करूंगा कौन से मीडियम में? अगर मैं बेसिक मीडियम में बात कर रहा हूं तो बेसिक मीडियम में Mn जो है वो +4 में जाता है। उस टाइम पे उसका जो एन फैक्टर होता है बेटा वो कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि +7 से +4 में आने पे एन फैक्टर 3 होता है। तो इक्विवेलेंट मास कब ज्यादा होगा? इक्विवेलेंट मास ज्यादा तब होगा जब एन फैक्टर क्या होगा? मिनिमम होगा। और वो कब होगा? बेसिक मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम में तो इक्विवेलेंट मास सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एन फैक्टर क्या है? सबसे ज्यादा है। तो सी स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे पास जो आता है डी स्टेटमेंट, वो डी स्टेटमेंट है बेटा अपने पास में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन MgH2 इज ग्रेटर देन इन H2O2। MgH2 की मैं बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वहां पर वो क्या है? -1 है, क्योंकि वो मेटल का हाइड्राइड है। जबकि अगर मैं बात करता हूं H2O2 की
तो H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो +1 है। तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है? हाइड्रोजन की ज्यादा है H2O2 में बजाय की MgH2 की। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर A, C एंड D। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।